डरते हैं कि अगर हम भजन करेंगे या ऐसा तो कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि काम धंधा छूट जाए, घर परिवार छूट जाए। भैया गोपी जनों से बढ़कर कोई महान भक्त नहीं हुआ, इनका कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ कि जो गृहस्थी में रहते हुए वो कार्य ना करते हो। सब कार्य, पति हैं, पुत्र हैं, सब सेवाएं हैं, पर मन जो है वो करुणा निधान श्री कृष्ण में स्वीकार किए हुए प्रभु कह रहे ता मन मनस्का, गोपियों ने अपने मन को मेरे को दे दिया है। कितनी निश्चिंतता हो गई, बेपरवाही हो गई। इसी में तो सब परेशान है, प्रश्न करते हैं मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन ऐसा, मेरा मन वैसा। ये लो प्रभु, जैसा है वैसा है, आप लो, आप अपने लायक बना लेना। पक्का वो ले लिए, बस तुम हर बार यही सोचना कि हमने तो दे दिया है प्रभु को, दे दिया है प्रभु को। पक्का वो डोरी संभाल लेंगे, वो ऐसी संभाल लेंगे कि महात्मा बना देंगे, अंदर से महात्मा, बाहर से महात्मा की बात नहीं। डरना मत, नहीं तो हम बड़े प्रश्न आते हैं कि हमारे पति सत्संग सुनते हो, बाबा जी न बन जाए, डर लगता है। अरे आप समझो, स्थिति की बात हो रही है। ये हम लोगों के भाग्य में निवृत्ति मार्ग है, दो मार्ग है, तो एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति। एक बार रामकृष्ण मिशन में भर्ती हुए तो एक बढ़िया डॉक्टर जो सर्जन थे वो आए और वो थोड़ा बातचीत की, तो उनका आपकी बुद्धि बहुत प्रवीण है, आप बाबा जी क्यों बन गए? तो उनका आप बुरा तो नहीं मानोगे, एक प्रश्न करें आपसे। हाँ, हमको तुम यहाँ के पोछा लगाने वाले क्यों नहीं बन गए, सर्जन क्यों बने? आप यहाँ के पोछा लगाने वाले बनते। बोले मेरे भाग्य में था, तुमका समझ गए? बोले हम उत्तर मिल गया, मिल गया। ये मेरे भाग्य में, ये हम लोगों का सौभाग्य पहले से निश्चित कर दिया गया आचार्य कृपा, गुरु कृपा से कि तुम निवृत्ति मार्ग में चलो। पर ऐसा नहीं है कि आप प्रवृत्ति मार्ग में हैं तो आपको जो निवृत्ति मार्ग का फल है वो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा भ्रम मत रखना, और ऐसा करना भी मत कि सत्संग सुना और मरकट बैराग। ये अंदर की बातें हैं, इनको अंदर देखो। गोपीजन वैसे ही रहती है जैसे घर की बहू रहती है, पूरी वैसी सेवा शुश्रूषा और श्री कृष्ण अनुराग में रंगी हुई, ऐसे ही रहा जाता है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, वही धोती कुर्ता चश्मा, वैसे ही गृहस्थ वेश, और बड़ी ऊंची स्थिति कि एक विरक्त महात्मा उनके चरणों का आश्रय लेकर आजीवन संग का व्रत ले लिया, जो महान असंग थे राधा बाबा। मतलब आश्चर्य की बात है। किसी से सेवा कराने की वृत्ति न रखे, जब तक शरीर स्वस्थ है। स्वयं पानी लीजिए, स्वयं वस्त्र धोइए अपने, स्वयं अपनी सेवा कीजिए, अवसर मिले तो दूसरों की सेवा कर दीजिए, ये नियम बना लीजिए। ये हमने महापुरुषों को देखा है, जबरदस्ती भले कुछ छीन झपट के हो जाए, नहीं वो अपनी सेवा नहीं देते। शरीर की, वस्त्रों की कोई भी सेवा, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, कोई भी सेवा आप स्वीकार ना करें। हाँ, स्वयं सेवा करें, जिससे आपका हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। जानते हो हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम संसार को मन में रख के संसार से सुख चाहते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। मन संसार से निकालकर सुख सिंधु भगवान में यदि जोड़ दीजिए तो तुम्हें दुख का अनुभव ही नहीं होगा। और अगर प्रभु से मन हट करके संसार के भोगों में सुख है तो कभी सुख का अनुभव नहीं हो सकता। आप देख लीजिए, देख लीजिए। नंबर 1 का धन है, देश विदेशों में सबसे आगे, फिर भी हृदय में जलन है, कहीं दूसरे पे ना आ जाए और बढ़े। न जाने क्या क्या चिंताएं, न जाने क्या क्या जलन। बस सच्ची मान लो, अगर समझ आ गई तो निहाल हो जाओगे। संसार को मन में बसाकर भगवत विमुख होकर संसार के भोगों में तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। प्रभु को मन में बसाकर इसी संसार में रहते हुए दसों दिशाएं तुम्हें सुखमय प्रतीत होंगी, कभी दुख का अनुभव होगा ही नहीं। भारी दुख की परिस्थिति में भी एक सुख की झीनी सी ऐसी गली दिखाई देगी जहां दुख तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। इस मार्ग में उपासना का दृढ़ भाव,
पहले ये दृढ़ता बैठा लो कि नाम जप नहीं छूटना चाहिए, ये जीव खाली नहीं रहे। किसी ने प्रश्न किया कि नाम जपते जपते घंटा आध घंटा में हमारे सब ये दर्द करने लगते हैं, ऐसा जिससे बोलते हैं। ऐसा उपासकों को अनुभव होता होगा कि जब हम नाम जप करते हैं ज़्यादा समय हो जाता है तो हमारे दर्द होने लगता है। तो आपका अभ्यास कमजोर है। आप देखना, नाम जपते जपते उपांश में पहुंच जाओगे। जिससे इसका एक क्रम है, उपांश में जपते जपते मानसिक में पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं है कि थक गए और छोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं थोड़ा संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र रहो, आहार विहार ऐसा रखो जिससे अभी शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि आपको अभी अभ्यास परिपक्व करना है। अगर अभ्यास परिपक्व नहीं हुआ तो ये ठीक कह रहे हैं, जो ऐसा बोलते हैं वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इसी मार्ग से चले हैं। तो बहुत से साधकों से, बहुत से ऐसे कि जैसे बार बार राधा 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 या नाम लिखना, तो यहाँ दर्द होना शुरू हो जाना या ऐसे थकान सी लगना, ये अभी अभ्यास की कमजोरी है और संयम की कमजोरी है। जैसे आप राधा नाम का ध्यान कर रहे हैं तो संयम ठीक ना होने पर आज्ञा चक्र पर आपके दर्द शुरू हो जाएगा, यहाँ बोझा लगने लगेगा, नहीं बन पाएगा। अगर संयम सही तो वहीं आनंद की धारा स्फुरित होने लगेगी। हारना नहीं है, नहीं हारना। 1 घंटे लड़ाई हो तो किसी का मुंह थका है आज तक? 2 घंटे प्रपंच की चर्चा हो, भला किसी का मुंह थका है? ये मन की चाल है, इससे थोड़ा सावधान रहिए। तो सदा श्यामा श्याम के नाम का नशा पड़ जाए जपने का, ये होता है। आगे चल के होता है, प्रारंभ में नहीं। प्रारंभ में तो बहुत ही विघ्न सताते हैं, प्रतिकूलता आ जाती है, मन बड़ा परेशान करता है, विषय आकर्षण बहुत जोर का होने लगता है, ऐसा लगता है। क्योंकि वो निकलता है तो लगता है आकर्षण जोर का हो रहा है। वो अपनी कल्पना का दुख होता है। अनुभवी महापुरुषों के वचन है, वो अपनी कल्पना का दुख होता है। किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति में जब सुख की तुम आशा करते हो तो तुम्हें कोई दुख नहीं लगता। जैसे आपको किसी से मिलने जाना है और कोई सुख का केंद्र है, किसी भी इंद्रिय के सुख का, अब बीच की कितनी कठिनता वो आपको दिखाई नहीं देगी। लक्ष्य में पहुंचने में आपको कोई दुख नहीं, कोई परिस्थिति नहीं रोक पाएगी, कुछ नहीं। चूंकि आपकी सुख की आशा भोगों में है और सुन सुना के भजन शुरू किया है, इसलिए आपको लगता है कि भजन करने में बड़ी कठिनता है। जिस दिन भजन में सुख की आशा हो गई, उस दिन भजन छोड़ना कठिन पड़ जाएगा। सच्ची बात समझ लो। ये कल्पनात्मक दुख आपको लगता है, जो भजन में दुख होता है, ये कल्पनात्मक होता है, क्योंकि आपने सुख की आशा शरीर में और भोगों में, व्यक्ति परिस्थिति में रख रखी है। इसलिए आपको भजन मार्ग में दुख नहीं, भजन मार्ग दुख मिटाने वाला है, आनंद प्रदान करने वाला है। जब तुम किसी व्यक्ति को, बहुत ध्यान से सुनना, किसी वस्तु को, किसी परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करोगे तो तुम्हें भजन में अश्रद्धा और दुख अनुभव होने लगेगा। पकड़ो इस बात को। तुम्हारे भजन में विक्षेप और दुखद भावना तब आएगी जब किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को सुख की लालसा से अनुकूल बनाने की चेष्टा कर रहे हो, तो इधर भाव बिगड़ जाएगा भजन का, उसमें फिर दुखद भावना आ जाएगी, विपरीत भावना आ जाएगी। अतः उपासक को सत प्राप्ति के लिए असत असाधनों का बहुत सावधानी से त्याग करना है। पर कोई भी उपासक हो, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, अगर दूसरों से आशा रखता है तो भगवत शरणागति में कलंक है। दूसरी बात, हमें दूसरा हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहा है ये नहीं देखना है, हमें ऐसी परिस्थिति में भी उसके साथ कैसा बर्ताव करना है ये देखना है।
हमारी चूक कहां होती है? जब हम उसके कर्तव्य को देखते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उसका कर्तव्य ठीक नहीं है, वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, तो क्रिया पे मत टिको, तत्काल कारण पे पहुंचो तो शांत हो जाओगे। उस क्रिया का कर्ता कौन है, कारण कौन है? बोले आपका कर्म ही है, या अगर कर्म को नहीं मानते हो तो हर क्रिया का कारण भगवान। मतलब ये हमारे साथ जो बर्ताव हो रहा है, ये हमारे किसी पाप का क्षय हो रहा है। ध्यान से। दूसरी बात उपासक की है कि वो सामने वाले के ऊपर आरोप न करे कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है। उसे ये देखना है कि ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा उसके साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए। तीसरा, अपने लिए न्यायपूर्वक विषय सेवन करो, जैसे जैसी आज्ञा है, धर्मपूर्वक। दूसरे के लिए सेवा का अवसर आवे तो अपनी चिंता छोड़कर उसकी सेवा कर दो। वो व्यवहार करो, वो बर्ताव करो, वो सेवा करो जिससे उसको सुख पहुंच जाए। फिर भोजन की परवाह, अपने विश्राम की परवाह भी छोड़ दो। देखना कैसे आपको लाभ मिलता है। चौथा, अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में निराशा या विषाद को आने की जगह मत दीजिए। अब क्या होगा? बड़ा मंगल होगा, कोई हरि विधान रचे होंगे। नहीं, वो जो मंगल था हम समझ रहे थे वो तो हट गया, वो अब विषाद ही विषाद। नहीं भाई, मंगल भवन हर समय हमारे साथ हैं। कदम कदम पे जो आवश्यकता होगी वो पूर्ण होगी। मुझे भगवान पे विश्वास है, परिस्थिति या व्यक्ति पे नहीं। जीवन में निराशा ना आने पावे, विषाद ना आने पावे। तुम्हारा अपमान हो तो तुम विचार पूर्वक आनंदित होना, तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे हैं। तुम्हारा सम्मान हो तो तुम सावधान रहना, कहीं देहाभिमान पुष्ट ना हो जाए। पांचवी बात, अपने मन से अपने हित की बात प्रभु के ऊपर समर्पित कर दो और दूसरे की हित की बात सोचो। हाँ, सुख देवे को चावचित, सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। निरंतर भगवत भरोसे में रहो, नाम जप करो, प्रसन्न रहो। हर उत्तम आध्यात्मिक स्थिति आपका वर्ण कर लेगी। निरंतर प्रसन्न रहो, भगवान के भरोसे में रहो, नाम जप करते रहो। हर अध्यात्म की ऊंचाई आपका वर्ण